हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस स्क्रोटो के प्रॉब्लम 1.103 पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन सुने। टू सिलेंडर्स विद अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द सिलेंडर्स आर कनेक्टेड एट द लोअर पार्ट्स थ्रू अ थिन ट्यूब। The horizontal cylinder of radius r is open at one end and has a piston in it as shown below. The vertical cylinder is open at the top. The cylinders contain water which completely fills the part of the horizontal cylinder behind the piston and is at a certain level in the vertical cylinder. The level h of water in the vertical cylinder at which the piston is in equilibrium neglecting friction is, यानी आपको बताना है कि वर्टिकल सिलेंडर में वाटर की हाइट h की वैल्यू कितनी होगी, जबकि दिया है कि जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है उसका रेडियस r है। अब किस तरह का पिक्चर गिवन है इस प्रॉब्लम में, पहले आप उसे देखें। एक वर्टिकल सिलेंडर और एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है बॉटम पोर्शन पे, इस पर ध्यान दें। कुछ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल सिलेंडर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है और इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में एक पिस्टन लगा दिया गया है उस एंड पर जो कि ओपन है। कुछ ऐसा पिक्चर आप समझें इसका। कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल सिलेंडर को बनाया गया है और एक पिस्टन लगा के इसको रोक दिया गया है। कुछ इस तरह से इस पोर्शन पे मैं पिस्टन शो कर रहा हूं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से बनाया गया है। ये पिस्टन है, इस पिस्टन को लगा के हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में लिक्विड को रोक दिया गया है। इस तरह का पिक्चर हमें दिख रहा है। अब आपको ये बताना है कि जो वर्टिकल सिलेंडर है उसमें वाटर का लेवल कितना होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की रेडियस को r बताया गया है। कुछ इस तरह से पिक्चर बना हुआ, आप ध्यान देते रहें। ये हाइट h बताई है और इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में पिस्टन की हेल्प से वाटर को टॉप तक भर दिया गया है। कुछ ऐसे शो किया गया है इसमें वाटर को। एक सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल बोला जा रहा है, तो इसको क्लियरली समझें। ये मेंशन है इस प्रॉब्लम में कि दोनों सिलेंडर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रखे गए हैं। कुछ इस तरह से हैं कि आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे समझें। एक पोर्शन इसका ये है और दूसरा पोर्शन इस बॉटम पे है, कुछ ऐसे मान लें। और एक कनेक्टर के द्वारा इसको एक दूसरे सिलेंडर से जोड़ा जा रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो उसके लिए आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कुछ इस तरह से मानें। कुछ ऐसे पिक्चर को अपने माइंड में रखें तो आप क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे। ये कुछ इस तरह का सिलेंडर है, ये हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। इसको आप ऐसे समझें। सो एक सिलेंडर को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, मतलब उसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और दूसरे सिलेंडर को वर्टिकल रखा गया है, यानी उसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल है। अब इस तरह से दोनों सिलेंडर कनेक्ट है आपस में। आपको बताना है कि ये हाइट कितनी होगी, जबकि इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की रेडियस को r बताया गया है। इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की रेडियस को r बताया गया है, यानी हमें r के टर्म में h की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान दें। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रेशर के कंपैरिजन की, फोर्स के कंपैरिजन की कंडीशंस को अप्लाई करूं तो किस तरह से ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, समझें। सबसे पहले हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहां पर आप ध्यान दें कि ओपन होने के कारण, इस सिलेंडर के ओपन होने के कारण इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर कंसिडर किया जाना चाहिए। सो इस पॉइंट पर प्रेशर को पी नॉट बोला जा सकता है। पी नॉट यहां पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोल रहे हैं। अब इस पॉइंट पर प्रेशर के पी नॉट होने के कारण आप समझ सकते हैं कि इससे एच डेप्थ पर इस जगह पे इस वाटर की प्रेजेंस के कारण जो प्रेशर डेवलप होगा उसे लिखा जाना चाहिए पी नॉट प्लस इतने वेट के लिक्विड का प्रेशर हमें बढ़ाना होगा। सो मैं इसे पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच से प्रेजेंट करूंगा। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर रो वाटर की डेंसिटी को माना गया है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो पी नॉट प्लस रो जी एच प्रेशर इस पोजीशन पर होगा। हम जानते हैं कि एक लेवल पर प्रेशर इक्वल होना चाहिए। सो इस पॉइंट के प्रेशर को इस पॉइंट पर भी प्रेशर माना जा सकता है,
यानी इस पोजीशन पर प्रेशर की वैल्यू होगी पी नॉट प्लस रो जी एच। अब इस पोजीशन पर प्रेशर हमें मालूम चल चुका है और हम जानते हैं कि इस पिस्टन के द्वारा इस पूरी ट्यूब में लिक्विड को कंप्लीटली फिल कर दिया गया है। अब ध्यान दें, हमें कैलकुलेट करना है कि H की वैल्यू R के टर्म्स में क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए एक दूसरे पॉइंट पर आए। इस पिस्टन के द्वारा इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बोलने से हमारा अर्थ यह है कि जिसमें एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो, सो इस सिलेंडर का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अब ध्यान दें कि इस पिस्टन के द्वारा अगर लिक्विड को रोक दिया गया है इस सिलेंडर में, तो इनर और आउटर फोर्सेस को आपस में बैलेंस होना चाहिए। अब ध्यान दें, अगर हम इस आउटसाइड रीजन की बात करें तो इन सभी पोजीशंस पर प्रेशर का वैल्यू पी नॉट होना चाहिए, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रहा है। सो अगर मैं इस कंप्लीट पिस्टन के एरिया को ए कंसीडर करूं, तो जो फोर्स आउट डायरेक्शन से इन डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा, यानी कुछ इस डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा, उस फोर्स को होना चाहिए F इक्वल टू पी नॉट इंटू सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन, जिसे मैं ए सिंबल से शो कर रहा हूं। इनसाइड रीजन की अगर बात करें तो ध्यान दें, अगर सिमेट्री सेंटर पर प्रेशर को P1 कंसीडर कर लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रेशर के P1 होने पर इससे x डिस्टेंस ऊपर और x डिस्टेंस नीचे प्रेशर की वैल्यूज होनी चाहिए P1 प्लस x रो जी और P1 माइनस x रो जी। ये बात आप जानते हैं कि प्रेशर को हाइट से कनेक्ट किया जा सकता है किसी लिक्विड के लिए। तो इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के सेंट्रल रीजन पर प्रेशर को P1 कंसीडर करके इससे x हाइट ऊपर प्रेशर P1 माइनस x रो जी होगा और इससे x हाइट नीचे ये प्रेशर P1 प्लस x रो जी। अब इस प्रेशर का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसको डिटेल में समझने के लिए आप पहले एक नए डायग्राम पे आए। हम जानते हैं कि ये सिलेंडर हॉरिजॉन्टल है, तो इसका जो सर्कुलर फेस है उसे मैं एक अलग पिक्चर में दिखा रहा हूं, आप समझें। मैं इसी चित्र को इसके बगल में एक बार फिर से बना रहा हूं। यहां पर आप इस सर्कुलर फेस को इस डायग्राम में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम इस तरह से बनाया गया है कि सर्कुलर फेस को हमने केवल एक पिस्टन यानी एक लाइन से शो कर दिया है। अब इसी सर्कुलर डायग्राम को अगर हम आउटसाइड या इनसाइड से देखें फ्रंट व्यू में, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस चित्र को अगर इससे मैं कोरिलेट करूं, तो मैंने इस रीजन पर प्रेशर को P1 माना है, इससे x हाइट ऊपर इस रीजन पर मैं प्रेशर को P1 माइनस x रो जी मान रहा हूं और इससे x डेप्थ पर प्रेशर को P1 प्लस x रो जी। अब ध्यान दें, इनसाइड से आउटसाइड डायरेक्शन में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो इस पोजीशन पर इतना और इस पोजीशन पर इतना है। मान लीजिए सिमेट्री के चलते इन दोनों रीजन्स पे x डिस्टेंस ऊपर और नीचे हमने जो एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है वो DA है। सो अगर ये एरिया एलिमेंट DA है और ये एरिया एलिमेंट भी DA है, तो आप समझ सकते हैं कि इस एरिया एलिमेंट पर जो फोर्स डेवलप होगा इन डायरेक्शन से आउट की ओर, ये जो फोर्स लग रहा है लिक्विड के द्वारा, ये बाहर को लग रहा है, आप समझ सकते हैं। और यही वो फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले एटमॉस्फेरिक फोर्सेस से इक्वेट हो रहा है इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए। सो इस स्ट्रिप, अगर इसका एरिया में DA मानूं, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मेरे चित्र में इसको आप लेफ्ट डायरेक्शन में मान सकते हैं। सो इस फोर्स को मैं लिख पाऊंगा प्रेशर जो कि P1 माइनस x रो जी है इंटू एरिया जिसे मैंने DA कंसिडर किया है। और ठीक इसी प्रकार अगर मैं इस एरिया पर लगने वाले आउटवर्ड यानी लेफ्ट डायरेक्शन के फोर्स को लिखूं, तो ये होगा P1 प्लस x रो जी इंटू एरिया। ये दोनों एरिया बराबर हैं, सो दोनों एरियाज को मैं ऐसे ही शो कर रहा हूं। अब ध्यान दें, इतना फोर्स लगा है इस रीजन पे और इतना इस रीजन पे। सो नेट फोर्स जो इनसाइड डायरेक्शन से आउटसाइड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है उसकी वैल्यू लिखी जाएगी इन दोनों टर्म के कैंसिल होने के बाद P1 इंटू 2DA। यहां पर ध्यान दें, मैंने P1DA और P1DA टर्म को सम कर दिया है। एक चेंज और करूंगा, इसे मैंने A लिख दिया, इसे DA होना चाहिए। और अब कंप्लीट जो फोर्स इन डायरेक्शन से आउट लग रहा है केवल इन दो स्टेप्स में, वो कुछ इतना है।
यहां पर 2DA टर्म इन दोनों चुने गए एलिमेंट्स के एरिया का सम है, आप इस पर ध्यान दें। सो अगर मैं इस फोर्स को इस कंप्लीट इनसाइड रीजन पर लिक्विड के द्वारा लगने वाले फोर्स के लिए कैलकुलेट करूं तो मुझे इसे इंटीग्रेट या सिग्मा समेशन से सॉल्व करना होगा। सो कंप्लीट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जब मैं इसका सिग्मा समेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा P1 इंटू सिग्मा ऑफ 2DA। यहां पर बार बार मैं बताऊंगा, अब ध्यान दें, 2DA उस रीजन का एरिया है जितने तक हमने एलिमेंट बना के कैलकुलेशन किया था। अब कंप्लीट एरिया पर जब इसे एक्सप्लेन किया जाएगा तो यही 2DA सिग्मा कंप्लीट एरिया में चेंज हो जाएगा। सो मैं इसे A से चेंज कर रहा हूं। यहां पर यह पहले ही बताया जा चुका है कि A इस कंप्लीट पिस्टन के एरिया को बोला जा रहा है। सो इनसाइड डायरेक्शन से आउटसाइड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स P1A है, जबकि आउट से इन डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स P0 है। चूंकि इक्विलिब्रियम की बात कही जा रही है तो इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इस बात को समझें, आप समझ सकते हैं कि इसके लिए किसी वेक्टर इक्वेशन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक सिंपल केस है। बट फिर भी अगर आप इसे इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे तो इनवर्ड यानी कि राइट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को मैं लिखूंगा P0A I कैप, इसे I कैप मानते हुए, और इसे मैं लिखूंगा माइनस P1A इंटू I कैप इक्वल टू नल वेक्टर, और सॉल्व करने पर कोफिशिएंट कंपैरिजन करने पर P0 का वैल्यू P1 के इक्वल आ जाएगा। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउट डायरेक्शन से इन डायरेक्शन में लग रहा है वही प्रेशर इस सिलेंडर के इनसाइड सेंटर सिमेट्रिकल पॉइंट पर लगना चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर P0 है तो इस P1 की वैल्यू P0 के बराबर होनी चाहिए। अगर P1 की वैल्यू P0 के बराबर होगी तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब P0 P1 के बराबर हो। यानी कि हमें इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए इस सिलेंडर के सेंट्रल रीजन पर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। और आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहां पर अगर प्रेशर P0 प्लस रो GH है तो इससे रेडियस के बराबर हाइट पर अगर हम पहुंचेंगे तो उस जगह पर प्रेशर कुछ कम होना चाहिए। सो उस प्रेशर को हम लिख पाएंगे P0 प्लस रो GH, और यहां से R डिस्टेंस ऊपर, ये रेडियस के बराबर डिस्टेंस है। सो यहां पर प्रेशर को हम लिखेंगे इसमें से R इंटू रो इंटू G माइनस करके। अब इस प्रेशर को हम P1 के इक्वल कह पाएंगे, और जैसा कि हम सॉल्व कर चुके हैं कि P1 P0 के बराबर है, सो मैं इसे P0 से इक्वेट कर रहा हूं। एक बार फिर समझ लें, सबसे पहले हमने ये पता किया कि यहां पर प्रेशर अगर P0 है तो इस पोजीशन पर प्रेशर कितना होगा। देन क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में इस कंडीशन को स्टॉप करके हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए एटमॉस्फेयर के प्रेशर P0 को इस सेंटर पर लगने वाले प्रेशर के बराबर होना चाहिए। यानी अगर P1 का वैल्यू P0 के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो इस जानकारी के बाद हमने इस पॉइंट पर प्रेशर को कैलकुलेट करने की कोशिश की। क्योंकि हम इस पोजीशन पर प्रेशर को जानते थे तो इस प्रेशर की हेल्प से सेंटर पोजीशन का प्रेशर हमने कैलकुलेट किया। इसमें से R रो G माइनस करके हम जानते हैं कि डाउन साइड जाने पर प्रेशर बढ़ता है और अपसाइड जाने पर यह घटेगा, क्योंकि लिक्विड लेवल का साइज कम होता है। सो 1-to-1-to प्रिंसिपल कहता हूं मैं इसे। सो 1-to-1-to प्रिंसिपल अप्लाई करके पहले मैं इस पॉइंट के प्रेशर P0 से यहां पहुंचा, फिर इक्विलिब्रियम के चलते इस प्रेशर से मैं यहां पहुंचा, और अब इससे R हाइट पर जब मैं यहां पहुंचा तो प्रेशर को कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए। लेकिन P0 की वैल्यू क्योंकि P1 के बराबर है, सो मैंने इसे P0 से कंपेयर किया, और अब फाइनली इसे सॉल्व करके मुझे आंसर मिलेगा H इक्वल टू R। यानी कि अगर हम वर्टिकल सिलेंडर में H हाइट तक लिक्विड को रखते हैं तो इक्विलिब्रियम तभी आ पाएगा जब इस हाइट H का वैल्यू रेडियस ऑफ द सिलेंडर के बराबर होगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो इस तरह से आप सिंपल स्टेप्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।